और गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द को सुनना। अगर मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, उनकी संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये मन संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता। यदि आप शराबियों के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी, यदि जुआरियों के पास बैठोगे जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले, साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवार स्वादिष्ट भोजन से कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उनकी सोहबत करो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव गुरुमुखों की संगत नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात और बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे जाऊंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था, और बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, यहाँ पड़ा हुआ, अरे साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। और जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। इसीलिए महात्मा कहते हैं अगर तुम मालिक को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरुमुखों की शरण में जाओ, उनके सत्संग वचनों को सुनो, अपनी शंकाओं को दूर करो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो, और सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास पर ही ये जीवन की नैया चलती है। देखो आपका प्रेमी भाई बहनों, आप ट्रेन से सफर करके आए या आप बस से सफर करके आए, लेकिन एक अजनबी ड्राइवर पर आपने भरोसा किया कि भाई हमको सुरक्षित वहां पहुंचा देगा। ठीक उसी तरह से गुरु पर भरोसा बहुत जरूरी है। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई अपने सतगुरु पर भरोसा करो, सतगुरु पर करो भरोसा, अपने मालिक पर भरोसा करो, अपने गुरु पर भरोसा करो, क्योंकि गुरु ही है जो तुम्हें इस भवसागर से पार करेगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु ही है जो 84 लाख के बंधनों से तुम्हें बाहर निकालेगा, गुरु है जो नरकों से तुम्हें निकालेगा। अरे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गुरु की महिमा है, इसीलिए गुरु का गुणगान है, क्योंकि गुरु हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संचय करता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि अपने सतगुरु पर भरोसा करो, प्रीत करो, प्रतीत करो। प्रीत ऐसी होनी चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से होता, माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाति समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चलान। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल घर जहां दीपक उजियार, और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत इकसार। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु के जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। अरे जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों को छोड़ करके
करके अपने सतगुरु पर भरोसा करो, उनसे प्रीत करो, प्रतीत करो। प्रेमी भाई बहनों, भरोसे और विश्वास के साथ नाम लेकर के अपने फैले हुए ख्याल को सुमरन और ध्यान के जरिए दोनों आंखों के मध्य भाग में एकाग्र करो। और प्रेमी भाई बहनों, जब आप दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ख्याल को एकाग्र कर लोगे, तब तुम्हें वो शब्द सुनाई पड़ेगा। उस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर फिर वापस जाएगी। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अपने सतगुरु पर भरोसा रखो, गुरु पर भरोसा रखो।